With the name of Almighty Allah, the most merciful and the most beneficent. Dear students, welcome to class. Today I am going to discuss a very important topic from chapter promotion. The topic name is promotional mix. As we have discussed and defined the term promotion. लास्ट क्लास में हमने बात की थी प्रमोशन क्या होती है, प्रमोशन की तारीफ़, करेक्टरिस्टिक्स, बेनिफिट्स, इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रमोशन और फिर उसकी जो रीज़न्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, पर्पसेस ऑफ प्रमोशन हैं, जैसे इन्फॉर्मेटिव, रिमाइंडर, पर्सुएसिव अप्रोच, वो आपने अच्छी तरह से समझ ली है। इस पर भी बात हो चुकी थी कि प्रमोशन इज़ दी एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, जैसे मार्केटिंग मिक्स के हवाले से बात की थी, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस और प्रमोशन। तो प्रमोशन एक एलिमेंट है किसका, मार्केटिंग मिक्स का। यहाँ पर स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं प्रमोशन में, प्रमोशनल मिक्स में और मार्केटिंग मिक्स में। अभी ही अपना कंसेप्ट क्लियर कर दें कि मार्केटिंग मिक्स इज़ दी कम्बिनेशन ऑफ 4 P's, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन। ऑन द अदर हैंड प्रमोशनल मिक्स इज़ दी कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रमोशन दैट इज़ अडॉप्टेड बाय अ बिज़नेस। यानी प्रमोशनल मिक्स उन तमाम मेथड्स का कम्बिनेशन है जो किसी भी चीज़ को प्रमोट करने के लिए अडॉप्ट किए जाते हैं। ठीक है, सामने आप डेफिनेशन देख सकते हैं, कम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रमोशन अ बिजनेस आर ऑर्गेनाइजेशन यूजेस टू प्रमोट इट्स प्रोडक्ट। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन ज़रूरी तो नहीं है सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करे, ज़रूरी तो नहीं है सिर्फ डायरेक्ट मार्केटिंग करे, एक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी ज़रूरी तो नहीं है अपने प्रोडक्ट को मार्केट में प्रमोट करने के लिए किसी एक ही मेथड पर इत्तेफाक कर ले, एक ही को काफ़ी समझे, ऐसा नहीं है। प्रमोशनल मिक्स से मुराद एक ही ऑर्गेनाइजेशन अपने एक ही प्रोडक्ट को मार्केट में प्रमोट करने के लिए बैक वक्त डिफरेंट टाइप ऑफ प्रमोशनल मेथड अडॉप्ट कर रही होती है, जिसका कम्बिनेशन क्या कहलाता है जी, प्रमोशनल मिक्स कहलाता है। डिफिनेशन पर गौर करें ज़रा, कम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रमोशन अ बिजनेस आर ऑर्गेनाइजेशन यूजेस टू प्रमोट इट्स प्रोडक्ट। इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, या प्रमोशनल मिक्स के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, या व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ प्रमोशनल मिक्स। एलिमेंट्स, कंपोनेंट्स एक ही बात है, एडवर्टाइजमेंट, पब्लिक रिलेशंस, डायरेक्ट मार्केटिंग, पर्सनल सेलिंग और सेल्स प्रमोशन। एक एक को अब डिटेल में देखते हैं। इन तमाम का मजमुआ क्या कहलाता है जी, प्रमोशनल मिक्स कहलाता है। यहाँ पर भी वही बात है, एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन एंड डायरेक्ट मार्केटिंग। अब एडवर्टाइजमेंट क्या है जी, the process of delivering a message about ideas, goods and services through the media paid by an identifiable sponsor। यानी जब एक ऑर्गेनाइजेशन किसी भी मीडिया चैनल को, किसी भी मीडिया कंपनी को पैसे देकर, पेमेंट करके अपने प्रोडक्ट को मार्केट में मशहूर कराती है, डेट टाइप और डेट टेक्निक ऑफ प्रमोशन इज़ नॉन एज एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट इज़ दी पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन, एक होती है अनपेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन डेट इज़ नोन एज पब्लिसिटी। बट एडवर्टाइजमेंट क्या है, इट इज़ दी पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन। यानी ऑर्गेनाइजेशन जब क्या करती हैं जी, पेमेंट करती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने प्रोडक्ट को मार्केट में मशहूर करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, दिस टाइप ऑफ टेक्निक इज़ नोन एज एडवर्टाइजमेंट। अब यहाँ पर डिटेल में अगर बात कर ली जाए तो एडवर्टाइजमेंट क्या होती है। एडवर्टाइजमेंट डिफरेंट वे से हो सकती है, जैसे प्रिंटेड मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ठीक है, प्रिंटेड मीडिया में कौन से आ जाते हैं जी, न्यूज़पेपर्स, मैगज़ीन्स, अखबारात। आप पम्फलेट प्रिंट करते हैं, रसाले में प्रिंट करके अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ कर लेते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या आ जाते हैं, आप टेलीविज़न पर इश्तिहार अपना लगवा लेते हैं। ठीक है, या किसी भी और अदर वे ऑफ इंटरनेट की मदद से आप अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ कर रहे होते हैं, डेट इज़ दी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों तरह से अगर आप पेमेंट करके अपने प्रोडक्ट को मार्केट में प्रमोट करते हैं, इसको कहेंगे एडवर्टाइजमेंट एंड डेट इज़ दी पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट इज़ डिफाइंड एज वन वे पेड कम्युनिकेशन थ्रू अ मीडियम इन विच द स्पॉन्सर इज़ आइडेंटिफाइड एंड द मैसेज इज़ कंट्रोल्ड बाय द स्पॉन्सर। देखें, ये स्पॉन्सर है, बीच में मीडियम है, मीडियम से मुराद चैनल्स हैं, मोड्स हैं, मीडिया है, और आगे टारगेट मार्केट को अनाउंस किया जा रहा है। एक बात कन्फर्म हो रही है कि एडवर्टाइजमेंट इज़ द पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। द सेकंड वन इज़ सेल्स प्रमोशन।
It involves the use of media and non-media marketing pressure applied for a predetermined limited period of time at the level of consumers, retailer or wholesaler in order to stimulate trial, increase consumer demand or improve product availability. प्रोमोशनल मिक्स का दूसरा जो मेथड है उसको कहते हैं सेल्स प्रमोशन। अब सेल्स प्रमोशन में क्या है, कंपनी कोई ना कोई पैकेज दे रही होती है, कोई इस तरह के किसी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कोई ख़ास रियायत के साथ मार्केट में प्रोडक्ट अपना लॉन्च कर रही होती है, तो इसको कहते हैं सेल्स प्रमोशन। ठीक है, अब इसके जो की पॉइंट्स हैं, इस मेथड के मुताबिक यूजेस बोथ मीडिया एंड नॉन मीडिया। मीडिया से मुराद वही इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया, और नॉन मीडिया से मुराद पर्सनली जाकर अगर आप इस तरह करते हैं, किसी भी चीज़ का बीच में इस्तेमाल नहीं करते अपने प्रोडक्ट को मशहूर करने के लिए। इट रन्स फॉर अ लिमिटेड एंड प्री डिटरमाइंड पीरियड ऑफ टाइम। वही बात कि ये पैकेज वगैरह की जो बात होती है सेल्स प्रमोशन में, कि किसी ख़ास टाइम पीरियड के लिए होता है और ये पहले से प्री डिटरमाइंड होता है। इट डायरेक्टेड एट द कस्टमर्स, फाइनल कस्टमर, रिटेलर, होलसेलर्स। ये मुख्तलिफ़ जगहों पर इस तरह का पैकेज या सेल्स प्रमोशन की जा सकती है, जिससे ये रिटेलर के पास भी हो सकता है और होलसेलर के पास भी। एज़ वन ऑफ 3 एंड्स गोल्स, पहली बात कि ट्रायल है, दूसरी बात इंक्रीज एग्जिस्टिंग परचेज है, और तीसरी बात एक्सपेंड अवेलेबिलिटी है। इसका जो मेन एजेंडा है सेल्स प्रमोशन का, अपने सेल्स वॉल्यूम को बढ़ाना है। ठीक है, सेल्स प्रमोशन का मेथड अडॉप्ट करते हुए। तो प्रमोशनल मिक्स की दूसरी टेक्निक का नाम क्या है जी, सेल्स प्रमोशन। एंड द थर्ड वन इज़ डिफिनेशन ऑफ अ पर्सनल सेलिंग। अब पर्सनल सेलिंग खुद लफ्ज़ बता रहे पर्सनल, ज़ाती तौर पर। पर्सनल सेलिंग इन्वॉल्व्स ओरल कंजर्वेशन either by telephone or face to face between sales person and prospective customers। जब एक कंपनी का नुमाइंदा बज़ात खुद टेलीफोनिक रब्ता करके या फ़ेस टू फेस कम्युनिकेट करके अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को कवर करने की कोशिश करता है, उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है, उनको अपनी कंपनी का कस्टमर बनाने की कोशिश करता है, इसमें किसी भी किस्म की थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, बज़ात खुद कंपनी होती है। इस मेथड्स ऑफ प्रमोशन को कहते हैं जी पर्सनल सेलिंग प्रमोशंस। ठीक है, इसमें आगे डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि इसके स्टेप्स ऑफ पर्सनल सेलिंग क्या हैं, वो अलग टॉपिक की सूरत में इसको पढ़ाया जा सकता है जी। व्हाट इज़ पर्सनल सेलिंग? इट इज़ द कंजर्वेशन बिटवीन अ कंपनी सेल्स पर्सन एंड पर्सपेक्टिव कस्टमर। दिस कंटेक्ट मे बी orally, telephonically or face to face communication. And next is direct marketing. Direct marketing is an interactive system of marketing that uses one or more advertising media to effect a measurable response and a transaction at any location। अब कंपनी जब खुद किसी एडवर्टाइजमेंट मेथड को अडॉप्ट करते हुए कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, ट्रांजैक्शन करती है, जैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, बीच में किसी थर्ड पार्टी जिसको मिडल मैन कहते हैं वहाँ पर भी उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिकली अगर हो रहा होता है, ठीक है, तो इसको आप कहते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग। और ये भी किसका मेथड है जी, प्रमोशन का मेथड है। एंड द लास्ट वन इज़ पब्लिक रिलेशन, PR। PR इज़ दी पब्लिक रिलेशन, प्रैक्टिस ऑफ मैनेजिंग द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन एन इंडिविजुअल or an organization and the public। The aim of public relation by a company often is to persuade the public, investors, partners, employees and other stakeholders to maintain a certain point of view about it, its leadership and product। सिंपल भाई, प्रमोशनल मेथड का जो लास्ट मेथड है, टेक्निक है, वो क्या है, पब्लिक रिलेशन, PR। आप अपने प्रोडक्ट को मशहूर करने के लिए, प्रमोट करने के लिए अपने ज़ाती जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, ताल्लुक़ हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। उनको यूज़ करते हुए आप अपने प्रोडक्ट को इंडस्ट्री के अंदर, मार्केट के अंदर प्रमोट कर रहे होते हैं, तो उसको कहते हैं यूज़ ऑफ PR, यानी कि पब्लिक रिलेशन। और अक्सर ऐसा ही होता है, जब न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया जाता है, तो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा शुरू से इस मेथड को अडॉप्ट करते हुए अपने प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाता है, जिसको कहते हैं पब्लिक रिलेशंस। आप अपने फैमिली मेम्बर्स के ज़रिए प्रोडक्ट ऐड कर रहे होते हैं, अपने फ्रेंड्स के ज़रिए, अपने कोलीग्स के ज़रिए, अपने सब ऑर्डिनेट्स की, मतलब ये आपका PR है। जहाँ पर भी इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो उसको आप कहेंगे यूज़ ऑफ पब्लिक रिलेशंस टू प्रमोट अ प्रोडक्ट। अब टॉपिक क्या था जी आज का, प्रमोशनल मिक्स। मैं फिर बता रहा हूँ, एक होता है मार्केटिंग मिक्स, एक होता है प्रमोशनल मिक्स। दिस वाज अबाउट प्रमोशनल मिक्स। एंड व्हाट इज़ प्रमोशनल मिक्स या प्रमोशन मिक्स? इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 5 methods of promotion, which are PR,
डायरेक्ट मार्केटिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, बाज़ वक़्त कंपनी इस तरह कर रही होती हैं, कुछ बीच में महंगे मेथड्स ऑफ प्रमोशंस का इस्तेमाल कर रही हैं, बीच में एक सस्ता कर लिया, इस तरह का एक मिक्सचर बनाकर अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही होती हैं। एक्चुअली दिस मिक्सचर इज़ नोन एज प्रमोशनल मिक्स। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा टॉपिक होगा प्रमोशन बजट। व्हाट इज़ प्रमोशन बजट, इस पर इंशाल्लाह डिटेल से कल बात करेंगे। प्रमोशन बजट को पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़ाहिर है जब बजट आपको डिसाइड होगा, बजट का अंदाज़ा होगा, उस हवाले से आप ये फ़ैसला करेंगे कि विच टाइप ऑफ मेथड शुड बी अडॉप्ट टू प्रमोट द प्रोडक्ट। थैंक यू जी।